सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि पारस पत्थर एक जादुई मणि है जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता है। इसी अद्भुत शक्ति के कारण इसे स्पर्श मणि भी कहा जाता है। लोक विश्वास में यह एक ऐसी दिव्य वस्तु मानी जाती है जो साधारण को असाधारण बना देने की क्षमता रखती है। लोक कथाओं में पारस मणि के रूप रंग को लेकर अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कहीं इसे सफेद चमकदार पत्थर बताया गया है तो कहीं काले रंग का रहस्यमयी रत्न। कुछ कथाओं में यह सुगंधित और प्रकाशमान भी माना गया है, मानो इसके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा समाई हो। ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोचक कथा भी प्रचलित है कि टिटहरी या कौवे पारस पत्थर को पहचान लेते हैं। कहा जाता है कि टिटहरी अपने अंडों की रक्षा या उन्हें तोड़ने के लिए इस पत्थर का उपयोग करती है। यद्यपि यह केवल लोक कथा है, फिर भी इससे पारस मणि के प्रति लोगों की आस्था और रहस्य भावना का पता चलता है। पौराणिक कथाओं में पारस मणि का संबंध समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब अनेक दिव्य रत्न निकले। कुछ लोग मानते हैं कि पारस मणि भी उन्हीं दुर्लभ रत्नों में से एक हो सकती है जो किसी देव शक्ति के संरक्षण में रही। कुछ मान्यताओं में इसे शेषनाग या भगवान विष्णु के पास बताया गया है। इस प्रकार पारस मणि को केवल भौतिक चमत्कार का साधन नहीं बल्कि दिव्य सत्ता से जुड़ी एक अलौकिक वस्तु माना गया। इससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र में भी पारस पत्थर का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रस विद्या विकसित की थी। इस विद्या के माध्यम से धातुओं को शुद्ध करने और उनके गुण बदलने के प्रयोग किए जाते थे, जिससे पारस पत्थर की कथा को बल मिला। भारत में पारस मणि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी मध्य प्रदेश के रायसेन किला से संबंधित है। कहा जाता है कि वहां के राजा पूर्णमल के पास यह पत्थर था। जब शेरशाह सूरी ने किले पर आक्रमण किया तो राजा ने इसे शत्रुओं से बचाने के लिए एक बावड़ी में फेंक दिया। इसी प्रकार राजस्थान के तिमनगढ़ किला से भी यह कथा जुड़ी है। मान्यता है कि वहां के राजा ने संकट के समय पारस पत्थर को एक सरोवर में डलवा दिया ताकि कोई उसे प्राप्त न कर सके। इन कहानियों ने इस मणि को और अधिक रहस्यमयी बना दिया। सदियों से लोग पारस पत्थर की खोज में लगे रहे हैं। अनेक स्थानों पर खुदाई और खोजबीन हुई, परंतु कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा कोई पत्थर संभव नहीं है जो साधारण धातु को छूते ही सोने में बदल दे, इसलिए इसे एक लोक कथा या कीमियागरी की कल्पना माना जाता है। दार्शनिक रूप से पारस मणि एक गहरा प्रतीक है। जैसे यह पत्थर लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही ज्ञान, सत्संग और गुरु का सान्निध्य व्यक्ति के जीवन को मूल्यवान बना सकता है।